कि शोबिस जैसी बुरी फील्ड है ही कोई नहीं जहाँ पे एहसास नाम की चीज़ ही नहीं है। कि ये सब झूठी बातें हैं, ये सब झूठी चीज़ें हैं, कोई किसी का नहीं है। आप जब तक हो, आप काम कर रहे हो, आपका नाम है, आपके पास पैसा है, सब आपके साथ है। एक्ट्रेसेस की खुफिया शादियाँ हुई होती हैं। कहीं आपने भी पहले शादी की हो जो मंजर आम पर ना आई हो, अब काम भी नहीं कर रही तो घर कैसे चल रहा है? अच्छा, उस दौरान मैंने एक वीडियो आपका देखा था जिसमें आप कह रही थी कि मैं खुदकुशी कर लूंगी अपने ऊपर पेट्रोल से। मुझे तो किसी ने फ़ोन करके पूछा भी नहीं, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं खुद से ही इंडस्ट्री से पीछे हट गई थी। जिस तरह के गाने और फिर जो काम शुरू हो गया था। कभी किसी एक्टर के साथ काम करते हुए मोहब्बत हुई? हाँ, हुई थी, लेकिन कभी कोई पूछता है कि शादी की या शादी हुई नहीं तो कैसा लगता है? मीरा जो है वो चाहते थे, मीरा चाहती? हाँ, कि लैला मैं तुम्हें अपनी भाभी बनाना चाहती हूँ। मेंशन किए कि मेरा रंग कुछ ज़्यादा ही सांवला था। मैंने कभी मेकअप नहीं किया था, मैंने कभी डांस नहीं किया था। मुझे एक्टिंग का तो बिल्कुल शौक नहीं था। ये जो लड़कियाँ बोटॉक्स और फेस लिफ्टिंग और पता नहीं क्या क्या क्या, मुझे तो नाम भी नहीं आते। जेलसी होती है और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो उनके चेहरे से पता चल रही होती हैं। मैं ये कहती हूँ कि शोबिस जैसी बुरी फील्ड है ही कोई नहीं जहाँ पे एहसास नाम की चीज़ ही नहीं है। यहाँ के लोग सब लोग झूठे हैं। मैंने ग्लासेस लगाए हुए थे। आप यकीन करें, मैं जितनी देर वहाँ बैठी मेरी आंखों से यूं आंसू आ रहे थे। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी एक्ट्रेसेस को टीवी पर काम करते हुए देखा होगा, फिल्म में काम करते हुए देखा होगा। कोई किसी की आवाज़ का दीवाना होता है, कोई किसी की आंखों का, कोई किसी की अदाकारी का। आज के इस पॉडकास्ट में जिस फिल्म स्टार से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ, लोग उनकी अदाकारी के तो दीवाने थे ही, लेकिन उनकी खूबसूरती के बेपनाह दीवाने थे और उनसे बेपनाह मोहब्बत भी करते थे। लेकिन अचानक से कुछ अरसे के लिए गायब हो गई। आज के इस पॉडकास्ट में हमारी मेहमान हैं, आप उनको देखेंगे, उनसे बात करेंगे, उनकी ज़िंदगी के बारे में जान सकेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आइए मिलते हैं फिल्म स्टार लैला से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। और आप सच में इतनी हसीन है, मैं समझता रहा सिर्फ तस्वीरों में आप। नहीं, अभी आप सामने बैठे हैं, आप देख सकते हैं कि हूँ या नहीं हूँ। नहीं, सच में मैं आपको रियली बताना चाहता हूँ कि इनके सामने बैठकर लगता है कि यार वाकई बंदा किसी खूबसूरत एक्ट्रेस के सामने बैठा हुआ है। माशाल्लाह से वैसे आप इतनी खूबसूरत हैं और जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं वो खूबसूरती के लिए बहुत कुछ करवाती हैं, लेकिन आपकी आँखें, आपका जो फेस है वो इतना फ्रेश, ये कैसे आप करती हैं? मतलब कोई ख़ास तरकीब या फिर सर्जरीज? अल्लाह माफ़ करे, सर्जरीज का तो मैंने कभी सोचा भी नहीं है और मैं बिलीव नहीं करती है। जो लड़कियां बोटॉक्स और फेस लिफ्टिंग और पता नहीं क्या क्या क्या, मुझे तो नाम भी नहीं आते। इनफैक्ट मैंने आज तक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करवाई और कुछ ख़ास नहीं करती। मैं कोई मेहनत नहीं करती खुद पे। बस मुझे ये लगता है कि अगर आपका इनर जो है वो क्लीन है और वही उसी की रिफ्लेक्शन आपके फेस पे आती है। इफ़ यू आर अ पॉजिटिव पर्सन तो उसकी डेफिनेटली एक रिफ्लेक्शन होती है जो आपके चेहरे पे होती है। अच्छा, वैसे यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं वो कहती यही है कि ना हम बोटॉक्स करवाते हैं। नहीं, मैं नहीं करवाती। अच्छा, ना सर्जरीज करवाती हैं, लेकिन हमारी अगर फीलिंग्स अच्छी हो तो हम खूबसूरत नजर आती हैं। क्या अच्छी हो? हमारा अंदर अच्छा हो, हमारी सोच अच्छी हो, पॉजिटिव। ये एक हकीकत है। कोई भी इंसान, आप किसी को भी देखते हो तो उसके चेहरे से
आप अंदाज़ा लगा सकते हो उसके अंदर के हालात। तो इसका आपको मतलब है बेसिकली आपको पता चल जाएगा जो पॉजिटिव इंसान होता है उसका चेहरा एक अलग डिफरेंट सा ही होता है। और जो लोग बहुत क्या कह सकते हैं जिनमें जेलसी होती है और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो उनके चेहरे से पता चल रही होती हैं। ठीक है, मैं बहुत खुश रहने वाली इंसान हूँ, अपने काम से काम रखती हूँ। एंड मुझे ये लगता है कि जब आप जो इंसान भी नमाज़ पढ़ता है वो एक अलग सा अल्लाह की तरफ से कुदरती तौर पे आपका जो रंग रूप है उसमें एक बिगेस्ट चेंज होता है, निखार पैदा होता है। बिल्कुल वो एक अल्लाह की तरफ से कुदरती तौर पे एक लाइट होती है। एक मुझे मैं 100% ये कह सकती हूँ जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं वो लोग इस बात को समझ सकते हैं कि उनके चेहरे पे एक सुकून होता है। जो इंसान अपने रब के साथ जिसके ताल्लुकात हैं, अच्छे ताल्लुकात हैं, जो हाज़िरी लगवाते हैं अल्लाह पाक के पास, उसके चेहरे पे एक सुकून होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, जी, इस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा हम इस तरफ आए पहले कि आपने शोबिज़ इंडस्ट्री में कैसे कदम रखा, और क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि पहले क्योंकि ये तो मैंने बहुत अहम सवाल बचा के रखा है कि आपका इस तरफ कैसे आना हुआ, दीन की तरफ, अल्लाह की तरफ, ये एक बहुत अहम सवाल है। लेकिन अगर हम यहाँ से थोड़ा स्टार्ट कर लें कि आप शोबिज़ इंडस्ट्री में कैसे आए? देखिए मुझे एक्टिंग का तो बिल्कुल शौक नहीं था। शौक था ही नहीं? बिल्कुल शौक नहीं था, मैंने ना कभी सोचा था। और शोबिज़ करना बड़ी दूर की बात है। आई वाज अ स्पोर्ट्स गर्ल, मैं एक स्पोर्ट्स गर्ल थी। और कोई फाइट या नहीं, आई वाज प्लेइंग टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, अच्छा। नेटबॉल, जिम्नास्टिक। मेरा ख्याल है 1-2 पीरियड्स मैं अटेंड करती थी, बाकी सारे पीरियड्स मेरे ग्राउंड में होते थे। अच्छा, इसका तो- मतलब ये है कि जो अब तक फिटनेस है आपकी वो ये शायद फिटनेस होती है तो स्कूल के दौर की बातें हैं। और जहाँ तक शोबिज़ की बात है, ये मेरी किस्मत में लिखा हुआ था, एक्ट्रेस बनना, मशहूर होना, ये अल्लाह पाक ने लिख दिया हुआ था। क्योंकि मुझे शौक़ नहीं था, मैंने कभी मेकअप नहीं किया था, मैंने कभी डांस नहीं किया था। तो मैं 14 मुहर्रम को मैं बीजी बाजी डिज़ाइनर हैं उनकी तरफ गई हुई थी। Okay. बल्कि जरार रिजवी हमारे डायरेक्टर हैं, ही हैज़ अ बिग नेम, माशाल्लाह स्टार मेकर हैं वो। मेरा नाम भी इनफैक्ट जो था लैला उन्होंने ही रखा। अच्छा, आपका असल नाम क्या है? सायरा सायरा जी। ओह अच्छा। तो वो मुझे जरार रिजवी जो है वो अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, वो आमीन। हमारे नेबर थे। अच्छा, जिस घर में मैं पैदा हुई थी तो साथ वाले घर में उनकी जो थी सिस्टर्स, मदर रहती थी। सब वहाँ रहते थे। तो वो जब मैं 4-5-6 साल की एज में थी तो वो कराची से आया करते थे इनफैक्ट अपनी फैमिली के पास। तो पता नहीं शायद उन्होंने डायरेक्शन नहीं शुरू की हुई थी एट दैट टाइम। तो वो एक तो ये हवाला एक जो है इस हवाले से वो मुझे जानते थे कि ये हमारे नेबर थे, क्योंकि मेरा भाई ट्यूशन पढ़ने जाते थे उनकी बहनों के पास। ठीक है। फिर एक लंबा गैप आया। ओके। हम लोगों ने, अबू ने घर बनाया एक और जगह पे, ठीक है। वहाँ से हम वहाँ शिफ्ट हो गए और फिर हमारा डिस्कनेक्ट हो गया राब्ता। मैं अगर छोटी थी, मेरे तो माँ बाप से ही ज़ाहिर उनकी सलाम दुआ होगी। तो फिर जब मैं 10th क्लास में थी तो मैं अपनी अम्मी के साथ मून मार्केट में थी। ओके। वहाँ पे पीछे से एक आवाज़ आती है अम्मी को, रूबी भाभी। हाँ। मैं मुड़ के देखती है अम्मी, तो वो जरार रिजवी थे। ये वो आवाज़ थी जिसने आपकी ज़िंदगी को बदल जी, दिया। तो वो इस तरह से दोबारा मिले हम्म। और फिर हम पहुँच गए मजलिस पे। ओके। बीजी डिज़ाइनर हैं, ठीक तो उस वक्त भी और इस वक्त भी उनके घर में हर तरह के लोग आते हैं, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, शोबिज़ से हर तरह की फैमिलीज़ उस वक्त भी आती थी, आज भी आती हैं। बस मैं अपनी माँ के साथ जरार रिजवी साहब के साथ उनके घर गई एंड आई वाज वेयरिंग वाइट शलवार, ब्लैक कुर्ता, इतने बॉब कट बाल, सांवला रंग। क्योंकि जाहिर है सारा वो लाइक वो जो टाइम मेरा था, आई वाज 14 years old ओके। जबकि ये मैं बात बता रही हूँ। तो ठीक वो
सारा टाइम ही आपका खेल में। गली मोहल्लों में और ग्राउंड में मेरा गुजरा। ओके, ठीक है। मुझे बचपन में शौक था फूल तोड़ने का। दोपहर के टाइम लोगों के घरों में जाके फूल तोड़ के घंटी दे के भाग जाना। अच्छा, बेल देने की आदत आपको भी थी? तो ये बात इसलिए मेंशन की है कि मेरा रंग कुछ ज़्यादा ही सांवला था। ओके। लेकिन फिर भी आपा शमी मारा उन दिनों में एक फिल्म बना रही थी, दुनिया है दिल वालों की। दुनिया है दिल वालों। और वो सिंगापुर में बनी थी पूरी फिल्म। Okay. उसमें 3 बहनों की स्टोरी थी। बड़ी बहन रीमा, उससे छोटी बहन मीरा, ये दोनों कास्ट हो चुकी हुई थी। ठीक है। छोटी लड़की की उनको ज़रूरत थी कि टीनेजर, तीसरी बहन दिखानी थी। उस हिसाब से वो जो मेरी एज थी उनको बहुत परफेक्ट लगी। ठीक है। और चूँकि वो अपने वक्त की एक सुपरस्टार हीरोइन रह चुकी हुई हैं शमी मारा। ठीक है। फिर जबकि मैं बात बता रही हूँ तो उस वक्त की सुपर डुपर हिट डायरेक्टर थी। तो जब ये लोग इतना ज़्यादा काम कर लेते हैं, इनकी आंखें जो है वो कैमरा बन जाती हैं, फनकार को ढूंढ लेते हैं। हाँ। तो उनको पता नहीं क्या मुझ में दिखा और उनको लगा कि फोटोजेनिक है। और स्पेशली जो मेरी एज थी वो उनको क्लिक की थी। वो चाहिए था किरदार। तो उन्होंने वहीं पे पूछा, जरार साहब को मेरे साथ वो देख रही थी, उन्होंने पूछा ये बच्ची कौन है। फिर उन्होंने बताया, तो जरार साहब को इन्होंने कहा कि मुझे इसको अपनी मूवी में कास्ट करना है। ठीक है। इस तरह से आप इंडस्ट्री में आई। इंडस्ट्री में मैं आई। अच्छा, इससे पहले तो आपकी फैमिली में मेरा ख्याल है कोई भी नहीं था? नहीं, मेरी फैमिली में शोबिस में ना पहले कोई था ना अब कोई है। अच्छा, जिस वक्त आप आई फिल्म इंडस्ट्री में, तो फिल्म इंडस्ट्री में काम तो आपको पता है बड़ा मुश्किल होता है, किरदार, सीन्स, तो इन सारी चीज़ों को देखकर फिर घर वालों को कैसे हैंडल किया? क्योंकि हमारी पंजाबी फिल्में हों, उर्दू फीचर फिल्म हो, कोई भी जिस वक्त की मैं बात कर रही हूँ, आपा शमी मारा और सैयद नूर, ये लोग उस वक्त उर्दू फिल्में बन रही थी। अच्छा, ठीक है। वो जो टाइम था वो उर्दू मूवीज़ का था। और प्लस पॉइंट मेरे लिए ये था कि मुझे एक फीमेल डायरेक्टर ने ऑफ़र किया था, जिस वजह से मेरे पेरेंट्स को कोई ख़ास मसला नहीं था। लेकिन जैसे जैसे आप फिल्म इंडस्ट्री में आगे बढ़ती गई, तो मैंने बहुत सारी एक्ट्रेसेस को देखा कि जब वो काम करने लग जाती हैं तो फिर बाद में फैमिली से डिस्कनेक्ट हो जाती हैं, क्योंकि जाहिर है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी फैमिली के साथ रही हूँ, आज भी अपनी फैमिली के साथ हूँ। अच्छा, और इंडस्ट्री ने मुझे इतना बड़ा नाम दिया है कि जो मेरी फैमिली अमेरिका में रहती है, मेरे पूरे ननियाल, तो जब पहले उनको एतराज़ था मेरे आने पे, लेकिन जैसे जैसे मैंने तरक्की हासिल की, अच्छा काम किया, मेरा नाम बना, मैंने अवार्ड्स लिए, मैंने अमेरिका में जाके शोज़ किए, तो उनको फिर फ़ख्र होना शुरू हो गया कि हमारी सायरा ने अच्छा काम किया है। अच्छा। और देखिए प्रूफ करना पड़ता है ना, तो उसको वक्त लगा। तो कैसे हैंडल करती थी जब आप इंडस्ट्री में जिस वक्त आई, उस वक्त जाहिर है एक तो इंडस्ट्री का बिल्कुल डाउनफॉल चल रहा नहीं, उस वक्त नहीं था, तकरीबन करीब था, लेकिन मुझे उस वक्त फील नहीं हुआ। हाँ, आपको मुझे फील नहीं हुआ, लेकिन अब तो पता चल रहा होगा। लेकिन जब इंडस्ट्री का ज़वाल जब शुरू हो रहा था, बहुत ज़्यादा जब मुझे फील हुआ, तो मैंने खुद से ही मूवीज़ में काम करना छोड़ दिया था। अच्छा, छोड़ दिया था। मैं खुद से ही इंडस्ट्री से पीछे हट गई थी जब मैंने देखा कि पंजाबी फिल्मों में जिस तरह के गाने और फिर जो काम शुरू हो गया था, मैं इंडस्ट्री को लाहौर के स्टूडियोज़ को ताले लगने से बहुत पहले खुद से ही मैं इंडस्ट्री छोड़ चुकी थी। अच्छा, किसको जिम्मेदार समझती हैं? नहीं, मैं किसी एक का नाम तो ले ही नहीं सकती। देखिए, काम तो किसी आपने एक की वजह से नहीं हुआ ना, ये सबकी वजह से हुआ है। हम सबके जहन जो थे वो आगे बढ़े नहीं, वक्त के साथ नहीं चले, दौर के साथ नहीं चले। हर स्टोरी, हर कहानी, सब्जेक्ट, म्यूज़िक, ये सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ हमें लेके चलनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री का जो ज़वाल है वो पंजाबी फिल्मों की वजह से है? देखिए, पंजाबी फिल्में हमारी पास्ट में पंजाबी फिल्में सुपर हिट हैं। अभी की बात कर रहा हूँ कि ये जो फ्लॉप और बिल्कुल ताले लगने वाली बात मैं ये बात करती हूँ कि दौर के हिसाब से, वक्त के हिसाब से अगर आप सब्जेक्ट चूज़ नहीं करते, म्यूज़िक वैसा नहीं बनाते, तो आप फ्लॉप हो जाओगे। ठीक है।
आप अगर 20-25 साल पहले वाला ज़हन लेके चल रहे हो तो दुनिया देखिए तरक्की कर रही है ना, आगे बढ़ती बढ़ रही बढ़ती है। कहाँ चली गई। लेकिन एक दौर ये था कि जब लाइक हम पैदा भी नहीं हुए थे तब पंजाबी फिल्में बनती थी, हिट थे। ठीक है, हमारी स्टोरीज कॉपी की गई, हमारा म्यूजिक, हमारी पोइट्री को जो हमारा हमसाया मुल्क है वो कॉपी करता था, बिल्कुल ठीक ऐसे है। ही तो एक दौर ये भी तो था ना। लेकिन मैं वही बात कर रही हूँ कि हमारे डायरेक्टर्स ने, राइटर्स ने वक्त के साथ नहीं चले, वो अच्छा। वही पुरानी चीज़ों को लेके चलते रहे। अच्छा, आपको लगता है कि ये जो गुज्जर टाइप की फिल्में Of बनी, course, yes. फलां गुज्जर, अच्छा, जी, बिल्कुल। आपने पाकिस्तान के बड़े हीरोज के साथ काम किया, जितने नामवर हीरोज हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा डाउन टू अर्थ कौन था? जैसे मोहम्मद राना, सऊद, बाबर अली, शान, रैम्बो, देखिए अरबाज अल्हम्दुलिल्लाह खान, मैंने सभी हीरोज़ के साथ काम किया। ठीक है, मेरे सारे हीरोज़ बहुत अच्छे हैं, अच्छे थे, अच्छे हैं। और लेकिन चूँकि मैं स्कूल लाइफ में शान की फ़ैन थी, तो जब मैं मूवीज़ में नहीं आई थी तो मैंने और मेरी फ्रेंड्स ने शान को रोक के ऑटोग्राफ भी लिया हुआ है। तो शान के साथ काम करना मुझे इसलिए भी अच्छा लगता था कि वो आपको गाइड करता है। शान आज भी उसकी आदत है, अच्छा, वो आपको गाइड करते हैं, लैला ये लाइट्स लो, ये मेकअप कम किया करो, फीचर्स बहुत प्यारे हैं, मेकअप की ज़रूरत नहीं है। लाइक मैं बहुत नई थी उस वक्त, ठीक है, और मेरी बहुत सी फिल्में हैं उनके साथ, तो वो बहुत अच्छे से गाइड करते थे। अच्छा, सम टाइम मैं कंफ्यूज भी हो जाती थी अदर हीरोज़ के साथ, वो लोग शायद इतने मैच्योर नहीं थे, या क्योंकि शान को शुरू से डायरेक्शन का शौक था, तो वो सिखाते थे साथ वो साथ। सिखाते थे। अच्छा, जितनी एहसन खान के साथ मैंने कम काम किया, लेकिन एहसन के साथ भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मोमी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मोहम्मद राना के साथ काउंटलेस मूवीज़ हैं, ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ गाय। मोहम्मद राना बहुत डाउन टू अर्थ बंदा है, अच्छा, और ही इज़ अ वेरी नाइस गाय। और इनमें से गुस्से वाला दिमाग फिर जाना सेट पे, मेरे साथ तो सभी अच्छे हैं। नहीं, आपके साथ तो सभी अच्छे हैं। रैपो के साथ मेरी बहुत ज़्यादा सुपर हिट फिल्में हैं, ओके, और सॉन्ग्स हैं, और मेरी केमिस्ट्री लोगों को रैम्बो के साथ बहुत अच्छी लगती थी, और रैम्बो बहुत डाउन टू अर्थ है। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे हीरोज मेरे साथ नहीं बहुत मतलब अच्छे थे। सेट पर होता है ना कि एक जैसे होता है कि यार रीटेक्स बहुत कराते हैं, कुछ का होता है कि यार लेट बहुत आते हैं, तो इनमें से जो गुस्से वाले थे सेट पर, जिनसे डायरेक्टर्स भी कहते हो यार नहीं, ऐसा तो कोई भी नहीं है कि जो सेट पे डायरेक्टर के सामने गुस्सा किसी ने किया हो, मैंने नहीं देखा आज तक वैसे। अच्छा, टाइम पे सबसे ज्यादा कौन आता था और लेट कौन आता था? अब मुझे खुद याद नहीं है, बिगनिंग में तो मैं खुद लेट आती थी। नहीं जाहिर है, फिर बाद में तो आपने काम किया होगा। लाइक हमारे डायरेक्टर्स ऐसे थे ना, कभी कभार तो देखिए कोई ऐसी प्रॉब्लम वाकई सम टाइम इंसान को हो जाती है कि आप लेट हो जाते हो, अदरवाइज सारे टाइम पे आते हैं। हाँ। अच्छा, वैसे तो डायरेक्टर सब कहते हैं कि एक्टर्स हमारे बहुत लेट आते थे, और कंपेयर किया जाता था कि इंडियन एक्टर्स जो हैं वो टाइम के बहुत पाबंद है, लेकिन नहीं, हमारे मुझे actors- तो याद लेकिन आप नहीं कह रही हैं पड़ता, कि नहीं, सारे मुझे बहुत नहीं याद time- पड़ता। अच्छा, सारे टाइम पे आते थे, ओके। अच्छा, ये बताएं कि मीरा जी के साथ आपकी बड़ी दोस्ती रही, अभी भी होगी शायद? हाँ, अभी भी है, बिल्कुल अच्छा, है। आपने एक प्रोग्राम में, मॉर्निंग शो में कहा कि मैं इनके भाई से शादी करने वाली हूँ, वो मामला फिर गायब सा हो गया कुछ? नहीं नहीं, मैं शादी नहीं करना चाहती थी, मेरा एक शो चल रहा था A+ पे, ओके, लैला का दुल्हा, समथिंग लाइक दिस, पता नहीं शो का नाम कुछ ऐसा था, कौन बनेगा लैला का दुल्हा, कुछ इस तरह का नाम था। अच्छा, तो उसमें लाइक डिफरेंट लड़के, बॉयज़, एक सऊदी अरब से भी लड़का आया था, उन्होंने कुछ प्रोमो बनाया था, और उसमें कुछ उनका ईमेल एड्रेस, कुछ फ़ोन नंबर्स दिए हुए थे, तो सब लोग उन दिनों में रब्ता कर रहे थे, आउट ऑफ कंट्री से भी और यहाँ से भी। तो वो 1 महीने का शो था, बहुत से उसमें लड़के लोग आए गए। तो मीरा जो है वो चाहती थी, मीरा लेकिन चाहती। हाँ, वो शो से, उस शो से पहले भी 1 साल पहले मुझे अपना इंटरेस्ट शो कर चुकी हुई थी कि लैला मैं तुम्हें अपनी भाभी बनाना चाहती हूँ। अच्छा, मीरा चाहती थी,
ठीक तो है। आपने उस शो में फिर इसलिए कहा? मैंने नहीं कहा, वो चूंकि मेरा वो शो सुपर हिट जा रहा था ठीक है। और उसमें कोई भी आ सकता था, तो मेरा अपनी वालदा के साथ, अपने भाई के साथ आ गई वहाँ पे। आई और उन्होंने इंटरेस्ट शो किया। चैनल वालों को बोला कि मैं आना चाहती हूँ और लैला के रिश्ता के लिए मैं लैला से पहले भी बात कर चुकी हूँ और मैं इंटरेस्टेड हूँ। उन्होंने कहा वाई नॉट, आप फिर लाइव शो में आ जाए। पब्लिसिटी स्टंट? नहीं, कह ऐसी सकते- बात इसलिए नहीं मैं कह सकती क्योंकि मीरा उस शो से 1 साल पहले कह चुकी थी, लेकिन अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरी वालदा को मेरी अम्मी ने ना कर दी थी। ना कर दी। जी अच्छा, आपने अब तक शादी की? नहीं, मैंने अभी तक शादी नहीं की। कभी कोई पूछता है कि शादी की या शादी हुई नहीं तो कैसा लगता है? मतलब कर लेनी चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए या? नहीं, इंतज़ार तो नहीं करना चाहिए, कम से कम मुझे अब इंतज़ार नहीं करना चाहिए। वेरी गुड। हाँ, तो मुझे तो सॉरी, जब भी- मैं आपकी बात यहाँ पे काटूंगा कि बहुत सारी एक्ट्रेसेस कहती हैं कि अभी तो अभी मेरी एज ही क्या है भाई। नहीं नहीं, मुझे तो बिल्कुल मेरी एज तो बहुत देर से हो चुकी हुई थी शादी की, लेकिन मेरी ज़िंदगी में 13 ईयर्स से 13 साल से मेरी पर्सनल लाइफ बहुत डिस्टर्ब रही है। अच्छा, क्या ऐसा? मेरी वालदा अचानक चली गई, ओहो। फिर मेरा जवान भाई वो चला गया, अब्बू भाई चले को क्या गए, हुआ था? पता ही नहीं चला। ही वॉज अ मेकअप डायरेक्टर फ्रॉम टोनियन गाय चिल, ही वॉज ओनली 26 ईयर्स ओल्ड। उसको पता ही नहीं चला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसकी डेथ हुई तो 5वें हफ्ते अब्बू की हो गई, फिर 11 महीने के बाद घर गाड़ियों का फ्रॉड, फिर अभी 3 साल पहले एक और भाई की डेथ। वो 22 साल का था बेचारा, बच्चा सोता ही सो गया। उसको अच्छा। एस्थमा की प्रॉब्लम थी, विंटर के दिन थे, वो ब्लैंकेट उसके फेस पे था, वो उसको नींद भी में पता नहीं अटैक आया है, चला। सांस रुका है। तो कहने का मतलब इस तरह की ट्रेजेडी मेरी ज़िंदगी में 13 इयर्स में अम्मी गई तो 4 साल के बाद भाई, अब्बू, घर, गाड़ियाँ। मैं 2 दफ़ा इस अरसे में मैं पागल होके फिर ठीक हुई हूँ। अच्छा, मुझे तो ये पता भी नहीं था कि आपकी फैमिली और इस तरह की करके दुनिया से चले गए। अच्छा, उस दौरान मैंने एक वीडियो आपका देखा था जिसमें आप कह रही थी कि मैं खुदकुशी कर लूँगी अपने ऊपर पेट्रोल से। वो वीडियो बहुत मतलब दुखी था, उसे देखकर मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। वो क्या मामला था? वो मामला ये था, ये पहले मेरे भाई की डेथ हुई, ठीक है। उसके 5वें हफ्ते अब्बू की हो गई, ओके। 11 महीने के बाद मेरे घर का फ्रॉड हो गया। घर का फ्रॉड हो गया? घर का फ्रॉड हो गया। ओहो। और घर गाड़ियाँ, चूँकि हम लोग जिनसे प्रॉपर्टी घर गाड़ियाँ लेते थे वो एक ही पर्सन था। ठीक है। पिछले 17-18 साल से लेन देन जो था वो एक ही बंदे के साथ था। ठीक है। तो जब मेरी वालदा की डेथ हुई तो कुछ लेन देन रहता था बाकी। अच्छा। तो जब मेरे भाई की और अब्बू की डेथ हुई तो जैसे उस बंदे के ज़हन में कोई फ्रॉड की, क्योंकि हालत मेरी इतनी ख़राब हो गई थी भाई और अब्बू के जाने के बाद, जो कि लोगों को नज़र आना शुरू हो गई थी। मेरे सर पे कोई बड़ा रह नहीं गया था। ठीक है। तो जब देखें नीयत अगर किसी की बदलती है तो किसी वक्त भी बदल सकती है। तो इतना बड़ा फ्रॉड हुआ और आप रोड पर आ गई? मैं तो मेरा घर वो महलों जैसा घर था वो मेरा, जिसमें मैं 10 साल रही थी। और सारी जिंदगी की मेहनत, बिल्कुल कमाई, सब वो कुछ मैंने अपनी ही मेहनत से लिया हुआ था। मुझे ना तो किसी ने गिफ्ट किया था। अच्छा। ठीक है, इंडस्ट्री में लोगों को बहुत गिफ्ट्स मिल जाते हैं, लेकिन मेरा एक ही घर था और वो मैंने बड़ी मेहनत से लिया था। और उस मुश्किल वक्त में कोई आया मदद के लिए? वैसे तो बहुत लोग होते हैं कि लैला जी आपके लिए जान भी हाजिर है, क्योंकि एक्ट्रेस और खूबसूरत इंसान भी हो तो ऐसे लोग तो लाइफ में बहुत सारे आते हैं, आपके लिए जान भी हाजिर है। तो उस मुश्किल वक्त में कौन काम आया इंडस्ट्री में स्पेशली? आप इंडस्ट्री की बात करते हैं, मुझे तो किसी ने फ़ोन करके पूछा भी नहीं। वो मेरी फैमिली हो, वो मेरे फ्रेंड्स हों, वो शोबिस के लोग हों, सिर्फ एक नाम मुझे याद है। जिस दिन मेरे घर का मसला हुआ उससे वेरी नेक्स्ट डे एहसन खान कॉल्ड मी, लैला ये क्या मैं देख रहा हूँ, ये क्लिप्स आ रहे हैं, वो तो तुम्हारा घर था, तुम इस चैनल पे जाओ, उस चैनल पे जाओ, ये कैसे हो गया। लाइक ही वॉज वेरी वरिड और वो मुझे मशवरे दे रहा है, तुम ऐसे करो वैसे करो। अच्छा। अब यकीन करें,
कुछ सेकंड्स के लिए मेरे चेहरे पे स्माइल आ गई कि मुझे कोई किसी ने तो किसी कॉल ने किया। पूछा तो सही, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। अगर इंडस्ट्री के लोग या मेरे दोस्त मिलके मेरा साथ देते तो वो मेरा घर था, कोई लेके जा सकता नहीं था। नहीं जा मैंने सकते। उसकी सारी पेमेंट की हुई थी, ठीक है, लेकिन किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। और जो लोग फ्रॉड करना चाह रहे थे वो लोग उस वक्त पावरफुल थे, उन्होंने मीडिया को भी पैसे वैसे खिला दिए। अच्छा। और वो जिन हैंड्स में वो घर गया है वो भी बहुत बड़ा एक शोबिस का नाम है, वो मुझे अब कुछ साल पहले पता चला। अच्छा। तो मैंने कहा ओहो, नाम अच्छा बताएं? इस वजह से, नहीं मैं नाम नहीं लेना चाहती। तो फिर मैंने सर पकड़ लिया, मैंने कहा अच्छा ये वजह थी कि मेरा साथ किसी ने नहीं दिया, क्योंकि जो पीछे जो लोग थे जिन्होंने घर लेना था वो लोग बहुत पावरफुल थे। अच्छा, वो नाम ना लें, लेकिन क्या वो आपके साथ काम करते थे, कुलीग थे या वो भी शोबिस के लोग हैं, ठीक है, शोबिस के लोग बिहाइंड द हैं। कैमरास? जी, बिहाइंड द कैमरा है, ठीक है। ठीक है। तो वो मुझे आज समझ आती है कि वो तो खुद ही एक चैनल के, जहाँ तक मैंने सुना है, किसी चैनल में उनकी बहुत अच्छी वो पोस्ट पे हैं, और वो घर उनके पास गया। ओह, अच्छा। एक दफ़ा मैं उस घर में गई भी हूँ, मीरा और मैं। वो अमेरिका से हमारे एक प्रमोटर आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने फ्रेंड के घर पे स्टे किया हुआ है, तो आप लोग, मीरा को उन्होंने कहा कि आप लोग आए। हम लोगों ने सियालकोट जाना था, वहाँ पे उन्होंने बोला आप आ जाओ, वहाँ पे एक शो था, तो उन्होंने बोला आप लोग आ जाओ, वहाँ पे चाय पियेंगे और फिर मुझे पिक कर लेना, हम लोग चले जाएंगे। जब मीरा और मैं, हम लोग फेस 5 एंटर हुए, और मेरे घर की जो स्ट्रीट थी, स्ट्रीट से टर्न लिया है, और टर्न लेके कॉर्नर का हाउस था मेरा, और वहाँ रुके हैं। मैंने कहा मीरा, वो मीरा मुझे देख रही है, मैं उसको देख रही हूँ, कि मैंने कहा ये तो मेरा घर है। मैंने कहा पता करो कि इसी घर में जाना है हमने। तो उसने कॉल करके पूछा। ये कितने साल बाद जाना हो रहा था? ये मैं अभी आपसे 4 साल पहले की नहीं, बात, घर छीनने के बाद? घर छीनने के कोई 3 साल पहले की बात, 3 साढ़े 3 साल पहले बात की जा रही है। हाँ जी। ओके। तो मीरा ने कहा वो बोल रही यही घर है। मैं चुप करके चली गई। थोड़ा सा माइक के करीब हो जाए। मैं चुप करके चली गई, और जब मैं अपने घर एंटर हुई, और मेरी तो टांगें कांप रही थी। क्या? एनीवेज, मैंने ग्लासेस लगाए हुए थे। आप यकीन करें, मैं जितनी देर वहाँ बैठी, मेरी आंखों से यूं आंसू आ रहे थे। आपकी मेहनत की कमाई थी, बिल्कुल। तो मीरा साथ थी आपके साथ? मीरा मेरे साथ थी। तो बस मैंने चाय पी, और जितनी देर मैं बैठी हुई थी मेरी आंखों से आंसू चल रहे थे। आज भी आप उस घर को ज़ाहिर याद करती हैं, आपने पैसे दिए हैं, तो कोई पैगाम देना चाहें ऐसे लोगों को जो इस वक्त कुछ भी कर सकते हैं आपके लिए, और हो सकता है कि अगर आपके पास वो रिटर्न सारी चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा, मज़े की बात ये है कि मैं उसका फॉलो अप करना ही नहीं चाहती, मैं खुद नहीं चाहती, क्योंकि वो लोग इतने पावरफुल लोग हैं, मैं उनके साथ फाइट नहीं करना चाहती। और फिर उससे पीछे वाले जो लोग हैं जिन्होंने फ्रॉड किया, उनके साथ मिल के, जब मेरे जो इंडस्ट्री के जो लोग हैं, मैंने पूरी ज़िंदगी उनको दी। ये मीडिया, ये शोबिस के लोग अगर चाहते मेरे साथ स्टैंड लेते तो ये घर कहीं नहीं जा सकता था। नहीं जा सकता था। लेकिन किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। मुझे तो किसी ने फ़ोन करके नहीं पूछा कि तुम ठीक हो। चमकती धमकती दुनिया के पीछे कोई किसी का नहीं। आप यकीन करें कि मुझे, जब मैंने स्टार्ट लिया था तब भी मुझे शोबिस का शौक़ नहीं था, बस मेरी किस्मत में लिखा था। और आज अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं ये कहती हूँ कि शोबिस जैसी बुरी फील्ड है ही कोई नहीं, जहाँ पे एहसास नाम की चीज़ ही नहीं है। यहाँ पे तो कोई किसी को पूछता नहीं है। शोबिस क्या है? कुछ भी नहीं है। यहाँ के लोग सब लोग झूठे हैं।
सब झूठ है। शोबिज़ एक झूठ का नाम है। आप कपड़े अच्छे कपड़े पहन के आ जाते हो, मेकअप कर लेते हो, चेहरे पे एक स्माइल होती है। मैं आई एम डैम श्योर ये जितने भी लोग हैं इनके अंदर क्या कुछ है, नोबडी नोज़। अंदर कुछ नहीं है। घर में उनके क्या चल रहा है, लेकिन वो कैमरे पे आए, उन्होंने स्माइल देनी है। लेकिन एहसास नाम की किसी में चीज़ ही नहीं है। ये जो कहते हैं कि एक्टर बहुत हसास होता है, हाँ, एक्टर बहुत एहसास होते हैं, लेकिन सभी किसी के होते लिए हैं। मुझे नहीं किसी के लगता, लिए नहीं। मुझे नहीं आपकी लगता। बातों से मुझे हुमैरा असगर की याद आ गई। मैं बल्कि अभी उसका जिक्र करने वाली थी, हुमैरा असगर की मैं बात करने वाली थी कि देखेंगे वो अच्छा खासा बड़ा नाम था, उसके दोस्त भी होंगे, लेकिन किसी ने कॉल करके नहीं पूछा, किसी ने घर जाके नहीं 8-9 देखा। महीने। अच्छा मैं एक बात बताऊं, वैसे ये इस वक्त जो दुनिया में जो अफरा तफरी चल रही है, जो कुछ हो रहा है, किसी को किसी की कोई खबर ही नहीं है। हम सुनते हैं कि फ़लाँ बंदा इस दुनिया से चला गया, ओहो बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ, दुख होता भी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक आधे घंटे के बाद हम अपनी ही दुनिया में मसरूफ़ हो जाते हैं। उनको कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं। ज़िंदगी इसी का नाम है। हर बंदा जो है उसके वो अपनी अपनी पड़ी हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में इस कदर मसरूफ़ है और हर एक की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चल रहा है, ठीक है। कुछ ना कुछ चल रहा है। ये मैं अब जैसे जैसे बड़ी हुई हूँ, मैच्योर हुई हूँ, तो मुझे अंदाज़ा इस बात का अच्छे से हो गया है। लेकिन इंसानियत तो होनी ही चाहिए, किसी के लिए आवाज़ तो उठानी ही चाहिए। अभी हम हुमैरा असगर की बात कर रहे थे, तो सोशल मीडिया पे मिशी खान ने आवाज़ उठाई, बिल्कुल। मैंने कुछ एक दो वीडियोस बनाई, लेकिन क्या कह सकते हैं, बदकिस्मती ये है कि उसकी फैमिली ने ही नहीं चाहा, खुद नहीं। उसकी अपनी फैमिली ने नहीं चाहा, लेकिन हुमैरा असगर के लिए इंडस्ट्री के लोग खड़े हुए थे, लोगों सब ने इकट्ठे बात हुए की थे। जी। लेकिन हुमैरा की बदकिस्मती कि उसकी फैमिली ने नहीं चाहा। तो इस तरह के बहुत से मामलात होते हैं। ये तो वो हादसा है जो हमारे सामने आ गया। अच्छा ये बताएं, इस इंडस्ट्री में बहुत काम किया, कभी किसी एक्टर के साथ काम करते हुए मोहब्बत हुई? किसी को हाँ, देख कर हुई। लगा हो? हाँ हुई थी, लेकिन ये बहुत शुरू की बात है, किससे हुई थी? ये नहीं बता सकती। थोड़ा सा बता दे अब तो No, सारे। it doesn't look nice. He's a married guy now. ओके, और ठीक अच्छा है। नहीं लगता। अच्छा, उनको भी आपसे मोहब्बत थी? बिल्कुल हुई होगी, लेकिन मुझे तो थे। हुई होगी एक और तरफा। डेफिनेटली वन साइडेड तो कुछ भी नहीं होता। आपने इकरार किया था? मैंने भी किया था, उसने भी किया था, लेकिन उसका भी बिगनिंग थी करियर की, मेरी भी। और अच्छा, आप दोनों का इकट्ठे? नहीं, इकट्ठे नहीं, 2-3 मूवीज का है फर्क। वो सीनियर थे? नहीं, जूनियर। अच्छा, याद तो आती होगी हाँ, याद आती है कभी कभी। कभी कभी। कभी मिलते होंगे किसी सेट पर, किसी जगह तो हाँ, कहीं ना कहीं मुलाकात हो जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं उसी मोहब्बत की वजह से शादी नहीं की? नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बहुत छोटी सी थी। अच्छा। और वो तो बचपन का प्यार आप कह सकते हो। बचपन। मैंने बताया आई वाज 14 इयर्स ओल्ड जब मैं शोबिज़ में आई हूँ, तो उसको हम बचपन का प्यार कह सकते हैं। लेकिन मैं शोबिज़ में इस कदर मसरूफ़ रही हूँ, बिज़ी रही हूँ, बहुत सी मूवीज़ की, और फिर उसके बाद आपको अपनी ट्रेजेडी भी बता दी। अगर मैंने 10, 12, 15 साल काम किया, तो 13 साल से मेरी ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स कि मैं लाइक ना होने के बराबर मैंने इसमें काम किया, मुझे वक्त ही नहीं मिला। अच्छा, जब ज़ाहिर है फैमिली के लोग चले गए, पैसा जो जोड़ा था वो भी, तो फिर अब काम भी नहीं कर रही, तो घर कैसे चल रहा है? ऑन एंड ऑफ काम करती रहती हूँ। एक उसके अलावा एक मेरे पास घर था जो मैंने अपनी बहन के लिए लिया था, ठीक है। वो मेरे हम सब के काम आ गया। अच्छा, मैंने बहन के लिए लिया था कि उसकी शादी पे उसको गिफ्ट करूँगी, तो वो हम सब के काम आ गया। सबके काम आ गया। और देखिए वो वाली लाइफ जो मैं पहले जो मेरा लाइफस्टाइल था, फेज़ 5 में मेरा घर था और 3-3 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, फुल लोडेड ब्रांड्स पहने हुए, वो चीज़ें नहीं हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह
मैं अच्छा अल्लाह का गुजरा है। लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि ये जितने हादसे मेरी ज़िंदगी में पेश आए उनमें से निकल कर ये आपकी पॉडकास्ट में बैठकर ये जो मैं आपसे बातें कर रही हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। जो कुछ मेरे साथ हो गया था, मुझे लिटरली खुद लगता था कि मैं कुछ दिन की मेहमान हूँ। जब मेरा भाई अब्बू की डेथ हुई 5 हफ्ते पे 2 जनाजे मेरे घर से उठे। 11वें महीने घर गाड़ियों का फ्रॉड हुआ। एक टाइम पर आपने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी मतलब नमाज और ये भी मैंने सुना कहीं कि आपने शोबिज़ इंडस्ट्री से बिल्कुल दूरी इख्तियार कर ली थी, तो वो कैसे आप नमाज की नहीं तरफ मतलब आए? दूरी इस तरह से कि जब मैंने आपको बताया कि 2-3 महीने मैंने हाथ पाँव मारे, हम्म, गिरते पड़ते, जो मेरी हालत थी इतनी बुरी हालत बुरी थी हालत थी। कि मेरा ख्याल है कि मैं मुझे ना खुद समझ आ रही थी कि मेरे साथ हुआ क्या है, ना मैं दूसरों को डिलीवर कर पा रही थी कि मेरे साथ क्या हुआ है। ओके। और बताने वाला मुझे कोई था नहीं, साथ देने वाला कोई था नहीं। तो मैं उसके बाद मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी वक्त भी मर सकती हूँ, ओहो। इतनी बुरी हालत हो गई थी। तो फिर 1.5 साल मेरा रूहानी इलाज हुआ। ओके, एक सैयद फैमिली ठीक है। एक सैयद फैमिली के घर में रही। उन्होंने दिन रात मेरा रूहानी इलाज किया। मैं अच्छा। कई महीने नहीं सोई। मुझ में सब्र जो आया 1.25 साल 1.5 साल के बाद, मुझे कोई पूछता था कि इसको आपको क्या हुआ है, तो मैं सोचती थी मैं क्या बताऊं कि मेरा जवान भाई चला गया, मेरे अब्बू चले गए, मेरा घर चला गया, मेरी गाड़ियाँ चली गई। मैं कभी रोना शुरू कर देती थी, कभी हंसना शुरू कर देती थी। मेरी हालत ऐसी हो गई थी। फिर मुझे सब्र आने में कोई 1.5 साल लग गया। जब इंसान कहता है ना कि अच्छा चलो अल्लाह का हुक्म, चलें जो हुआ अल्लाह का हुक्म, इस सब्र आने में मुझे 1.5 साल लग गया था। 1.5 साल लग गए। और फिर मैं जब ठीक हुई, बैक टू लाइफ, मैं अपनी बाकी फैमिली को 1.5 साल के बाद मिली। मैं दिन रात वहीं रही। तो जब मैं ठीक होके अपने घर वापस गई, बैक टू लाइफ हुई, बैक टू वर्क। फिर जो थोड़ा बहुत कभी काम आज भी ऑन एंड ऑफ, मुझे शाइस्ता लोधी ने, साहिर लोधी ने, उन लोगों ने अपने शोज़ पे बुलाया। आपा संगीता ने मुझे काम दिया, उनके साथ काम किया। दानिश तैमूर का शो सबसे पहले मुझे मिला जब मैं ठीक होके वापस आई। अच्छा। तो रमज़ान का रमज़ान पूरा 1 ट्रांसमिशन महीने का। का नहीं, ट्रांसमिशन गेम शो Okay. बोल चैनल पे था। ठीक है। तो वो तो एक ऐसी जैसे मोजा था कि मैं 1.5 साल से 1.25-2 साल से बिल्कुल कट ऑफ हो चुकी हुई थी, हर चीज़ हर बात से। और मुझे अचानक उस शो की ऑफ़र आई, वहाँ से मेरा दोबारा कम बैक हुआ। कम बैक हुआ। पूरा अच्छा। 1 महीना मैंने वो शो किया कराची जाके। और उसी दौरान जो है मैंने नमाज़ें 5 वक्त की पढ़नी शुरू कर दी। और मेरा अल्लाह पे यकीन इतना पुख्ता हो गया था कि मेरे में कॉन्फिडेंस लेवल मेरा 0 हो गया था। पहले ये जब मैं ठीक होके वापस आई हूँ, ओके। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल 0 हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि बात मैं कैसे ज़िंदगी करूं? कैसे शुरू करूँ, काम कैसे शुरू करूँ, कहाँ से शुरू करूँ। मैं अल्लाह पाक से बातें करती थी रो रो के जाए नमाज पे। और उन्हीं दिनों में मुझे ये शो ऑफ़र हुआ। मैं गई, मैंने लाखों रुपए चार्ज किए। लोगों ने पूरा 1 महीना मुझे स्क्रीन पे देखा। वहाँ फिर मेरी सोच जो थी वो बिल्कुल बदल गई और मैंने अपनी ज़िंदगी से कुछ चीज़ों को निकाल दिया। क्रॉस मार दिया अच्छा। कि ये 2-3 चीज़ें जो हैं अब हमेशा के लिए ज़िंदगी से मैंने निकाल दी। अल्लाह पाक से वादा किया कुछ बातों का। 5 वक्त की नमाज़ मैंने शुरू की। ठीक है। नमाज़ें पहले भी ऑन एंड ऑफ पढ़ती थी, लेकिन इस तरह से नहीं। रोज़े, नमाज़ें, बहुत सी ऐसी चीज़ें ज़िंदगी से निकालें। एक झटका लगा। हाँ, इतना कुछ जाने के बाद देखें, किसी भी इंसान की ज़िंदगी में जब इतना कुछ हो जाता है, जानी माली नुकसान होने के बाद, या वो इंसान बन जाता है या वो पहले से भी ज़्यादा बदतर हो जाता है। हाँ। 2 चीज़ें होती हैं, या तो आप
को पता चल जाता है रियलिटी का। फिर मैंने क्या नहीं मैंने झेला उसमें कि मुझे मैं इतना बड़ा नाम पूरी दुनिया में, मेरे दोस्त, मेरे फैंस, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, जब उन्होंने मुझे नहीं पूछा तो ये इतनी बड़ी तल्ख हकीकत थी। जब आप ऐसी तल्ख हकीकत को जानते हो और वो जो वक्त मेरे पे गुजरा है, एक एक लम्हा, एक एक पल मैंने किस अजियत से गुजारा, और मुझे वो जो दुनिया की चमक धमक, शोबिस की ही नहीं, सब पूरी दुनिया की जो चमक धमक थी ना, उससे मेरे 14 तबक रोशन हुए कि ये सब झूठी बातें हैं, ये सब झूठी चीज़ें हैं, कोई किसी का नहीं है। आप जब तक हो, आप काम कर रहे हो, आपका नाम है, आपके पास पैसा है, सब आपके साथ है। तो इससे फिर मैंने सबक हासिल किया, कोई आपका नहीं होता, होता है तो सिर्फ रब है आपका। अच्छा, सिर्फ अल्लाह की ज़ात है आपकी, और आपका कोई भी नहीं है। और आपके माँ बाप हैं जिन्होंने आपको पैदा किया है, आपके बहन भाई हैं जो एक ही माँ के पेट से हम इकट्ठे निकले हैं। ये रिश्ते हैं, और उन रिश्तों से भी बढ़ के जो है वो रब की ज़ात है। कोई फैन फॉलोइंग ये वो किसी के हो कुछ सकता है मेरे फैंस ने घर बैठे मेरे लिए दुआएं की हो, वो कुछ कर तो नहीं सकते अच्छा, थे। एक आखिरी जो मेरा अहम सवाल, जी, आपके साथ काम करने वाली बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस जो घर बैठे बहुत बड़े बड़े घर, बड़ी गाड़ियाँ और काम भी नहीं कर रही होती, जैसे कि आपने कहा कि मेरा कोई ऐसा चाहने वाला नहीं था जिससे मैं गाड़ियाँ ले, चाहने वाले तो हर एक की जिंदगी में होते हैं। अच्छा, लेकिन Okay. मैंने जो है अपनी मेहनत से घर बनाया, अपनी मेहनत से गाड़ियाँ बनाई। हर इंसान की एक स्ट्रैटेजी होती है ज़िंदगी में। खूबसूरत तो आज भी आप बहुत हैं और अल्हम्दुलिल्लाह, पर्सनालिटी भी बहुत thank है, God, thank क्योंकि God। अब भी ऐसे लोग तो होंगे जो कहते होंगे कि लैला जी कहें सही। नहीं, लेकिन मैं नहीं कुछ ऐसे रास्तों पे चलना चाहती या किसी की ऐसी कोई फेवर नहीं लेना चाहती। मेरी मर्ज़ी है, मैं जानती हूँ कि मेरा रब जब चाहे दे सकता है। वो दे सकता है, और उस रब के लिए रास्ते बनाने कोई मुश्किल काम नहीं है। शादी के लिए कौन सा और किस तरह का लड़का होना चाहिए? क्योंकि प्यार बहुत करने मुंतज़र- वाला हो, ख्याल रखने वाला हो, और बस। लेकिन ज़्यादातर तो एक्ट्रेसेस कहती हैं मालदार हो। फिर इतना मालदार तो होना ही चाहिए ना जो अपने बीवी बच्चों का ख्याल रख सके। वो तो 2-3 लाख कमाने वाला भी कर सकता है। देखिए, जो किस्मत में लिखा होगा। और ये जो जोड़े बनते हैं ना, वैसे हमारी शोबिस में बहुत तरह की शादियाँ होती हैं, मैं लेकिन बिलीव करती हूँ एक ही शादी पे, शायद इसी वजह से बहुत सोच के चल रही हूँ कि मुझे एक ही दफ़ा शादी करनी है, और जोड़े आसमानों पे बन जाते हैं। एक बड़ा तल्ख सवाल है, जी, बहुत सारे एक्ट्रेसेस की खुफिया शादियाँ हुई होती हैं, अफेयर्स भी होते हैं, जी। तो कहीं ऐसा भी है कि कहीं आपने भी पहले शादी की हो जो मंजर आम पर ना आई हो? नहीं, मेरी कभी शादी हुई नहीं। अगर हुई होती तो ये शोबिज़ है, मंजर आम पे चीज़ें आ ही जाती हैं। आप जितना मर्ज़ी किसी चीज़ को छुपा लें, मंजर आम पे आ जाती हैं, तो फिर आप माने ना माने वो एक अलग सी बात है। ओके, आज के इस पॉडकास्ट में आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आपने दिल की बहुत सारी बातें की, मुझे हर एक बहुत से अच्छा मैं लगा। करती नहीं हूँ, मुझे बहुत लेकिन अच्छा लगा। आपके साथ मैंने की, और ऐसे दिल ने कहा। आपने इनकी सारी बातें सुनी, इनका घर, इनकी मेहनत से कमाया हुआ पैसा सब फ्रॉड हो गया, और ये बहुत सारे दरवाज़ों पे जाके दस्तक देती रहीं, कोशिशें करती रहीं, और इनके साथ उठने बैठने वाले बहुत सारे वो लोग जो कल तक इनको अपना दोस्त, इनको ये दावे करते थे हम तुम्हारे साथ हैं, किसी ने साथ नहीं दिया, बकौल इनके कि ये अकेले भागती रही। तो आज की इनकी ये सारी बातें सुनने के बाद आपकी इनके बारे में क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और लैला जी का बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और मैं यकीन जाने एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा था कि आपका अंदर क्या है, वो जो सुना तो मन खुश हो गया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। लेकिन मैं इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों को ये कहना चाहूँगा, इनकी उर्दू, इनकी लैंग्वेज, ज़ुबान, अंदाज़ बहुत अच्छा है। कराची वालों को स्पेशली मैं कहना चाहूँगा, पता नहीं आपको अच्छा लगे ना लगे, इनको कास्ट करना चाहिए और अच्छे प्रोजेक्ट्स में करना चाहिए। मैं आपको कह रहा हूँ, बहुत सारे डायरेक्टर्स जो मुझे देखते हैं, मैं आपको कह रहा हूँ,
बहुत अच्छा अंदाज है। ये जैसे लोगों को लगता है ना कि लाहौर से किसी को कास्ट करेंगे तो एक्सेंट का बहुत प्रॉब्लम है, बहुत अच्छा एक्सेंट, बहुत अच्छा अंदाज, और बहुत सारी बड़ी एक्ट्रेसेस को compete कर सकती है। तो थैंक यू हमारे सो लिए- मच, थैंक यू। हमारे चैनल के लिए आप कुछ कहना चाहें सभी सुमेर के लिए, और आप ज़रूर कह सकती हैं, अपने चाहने वालों को पैगाम देना चाहें ज़रूर। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आपके साथ पॉडकास्ट में बातें करते हुए पता ही नहीं चला, बहुत अच्छा लगा। मैंने जो भी आज बातें की बिल्कुल दिल से की, इसमें बिल्कुल कोई बनावट नहीं थी, कोई स्क्रिप्टेड नहीं था। हाँ नहीं था। तो आई होप कि आप सब देखने वालों को, आपकी जो भी फैमिली है चैनल की, उन सबको मुझसे मिलकर बातें मेरी सुन के अच्छा लगेगा, आई होप। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। आपका भी और देखने वालों का भी बहुत शुक्रिया। मुझे और लैला जी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।